अस्सलाम वालेकुम। पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं शाहिद राजपूत। आप मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म से अब मेरे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद नदीम कैसर। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इज़हार करें। इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं, दो हमारे टॉपिक हैं। एक जो है वो पाकिस्तान टीम का, जो जिम्बाब्वे का साइड का ऐलान हुआ है वो, और पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो इस वक्त जो एक तरह के दोनों अपने मुल्कों की होम सीरीज इस वक्त दोनों की इख्ताम पजीर हुई है। नहीं, अभी इंडिया 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 सॉरी एक रहता है, इंडिया एक रहता है, मगर ये लेकिन वो कि पहले इसका हाँ वाइंड अप हो गया। फैसला जो है उस सीरीज का फैसला सामने आ गया। पाकिस्तान जो है वो बड़ा अच्छा कमबैक किया है। ये स्पेशली जो है वो नई सिलेक्शन कमेटी जो बनी है उसके फैसलों का बड़ा अमल दखल है, और बड़ा बोल्ड उन्होंने फैसला लिया कि पाकिस्तान के जो चार बड़े थम थे जिनके अंदर इक़्तिदार की एक जंग जारी थी, उनको भी बड़ा बोल्ड फैसला आउट था। किया जी तो आउट किया है, और रिजल्ट आपके सामने है। पाकिस्तान इस वक्त इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो सीरीज जीत चुका है 2-1 से, जबकि इंडिया जो है वो सीरीज हार चुका है। गो कि एक मैच अभी बाकी है, मगर वो लेकिन फैसला हो गया। फैसला हो गया है न्यूजीलैंड से। और बड़ा एक हैरानकुन भी था कि वो 40 के ऊपर भी पूरी इंडिया की टीम आउट हुई, हाँ, 46। 46 के ऊपर। तो ये एक बड़ा मतलब कि भी जिस तरह पहले ये था कि हम बिल्कुल एक सवाल का शिकार थे, शिकस्त पे शिकस्त जो है वो हमें थी, और इंडिया जो है वो कामयाबी बिल्कुल उल्ट हो गया कि इंडिया इस वक्त जो है वो अपनी होम सीरीज हार चुका है, और पाकिस्तान जो है अपनी इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज जीत चुका है। इसके ऊपर एक टॉपिक है। दूसरा जो है मुल्तान के लिए स्पेशली बड़ी खुशी की बात हाँ, है, बहुत बहुत बिल्कुल बड़ी बात है कि जो सिटी के लिए, सिटी के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट के लिए इंजमाम से जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो है मुल्तान की नुमाइंदगी का जो एक सफर शुरू हुआ था, जी जी जी। वो आज जो है वो दो प्लेयर मुल्तान से जो है फैसल अकरम हमने फैसल अकर पिछले में कह पिछले दिया था, पिछले में हमने एक बिटवीन द जिक्र, लाइंस, और ओपन भी बात की थी कि पासपोर्ट से जो जी जी कहानी शुरू हुई थी, जी जी पासपोर्ट तो उनके बुलवा पासपोर्ट लिया। फैसल अकरम का। लेकिन हुआ ये कि रात अ, पाकिस्तान का जो श्रीलंका से इमर्जिंग एशिया कप में जी टीम आ रही थी ना, कल उनकी सेमीफाइनल हमारे, सेमीफाइनल, तो उनकी कल वापसी हो रही थी। तो कुछ लाहौर के दोस्त अटैच थे, सलाम दुआ चल रही थी उनके साथ। आपको पता है जब से हम व्लॉग कर रहे हैं तो वो पूछते रहते हैं, हाँ भी क्या क्या हो रहा है, आपने वो फैसला करम का बताया था ये वो। तो उन्होंने अपडेट रात कर दिया था कि आपके एक प्लेयर का और भी जो है ना पासपोर्ट ले लिया गया, उनको कह दिया गया, और गालबन कल उनकी रिपोर्टिंग भी उन्होंने करनी है। तो वो कहने लगे कौन हो सकता है। तो मैंने कहा फिर अरफात महराज ही हो सकता है। मैंने कहा ये तो ऐसे ही सवाल है कि जी सूरज कहाँ से निकलता है। तो उसकी वजह है ना कि भाई दो ही तो प्लेयर थे, दो प्लेयर दो है। ही तो। और अच्छा, दो देखिए प्लेयर है और दोनों जो है वो एक, आप देखें कि फॉर्म के अंदर भी है, फॉर्म फॉर्म में मुसलसल जो है वो जी। परफॉर्म भी कर रहे हैं। देखें, और ये जो इमर्जिंग एशिया कप है, सिर्फ इमर्जिंग एशिया कप में ही फैसला अपना अरफात मिनाज ने परफॉर्म नहीं किया, नहीं, स्वयं थ्रू आउट थ्रू परफॉर्मेंस आउट उसकी थ्रू आउट। परफॉर्मेंस। और इनका वो नंबर है, जैसे अपना जिस नंबर पे जैसे आमिर जमाल या नुमान अली और हमारा साजिद खान है, जिस जी जी। तरीके से इस टेल एंडर्स नंबर से अप पे, यानी जहां मिडल ऑर्डर खत्म होता है वहां से अगर विकेट कीपर के बाद इनको अगर चांस अच्छा, मिलता इन है। दोनों प्लेयर की जो खास बात है स्पेशली जो है वो, ये बड़ी अच्छी उम्र के अंदर इनका जो है वो हाँ, डेब्यू हो मतलब गया। डेब्यू होने जा और रहा देखिए अंडर है। मगर अगर आप 16 ये से देखें, अगर आप बाकी अपने प्लेयर के देखें, जिस तरह जो है वो कामरान अफजल, कामरान जिसने टॉप कामरान किया था, गुलाम कामरान गुलाम 29 साल की उम्र के 29 अंदर साल उसका के, डेब्यू हो रहा है। तो इन दोनों की शुरुआत बहुत अच्छी इस तरह है कि ये बड़ी छोटी उम्र और के दोनों अंदर अंडर और 16 अंडर कैरी, हाँ जी, 19 अंडर पूरे प्रोसेस के साथ। स्टार्टिंग से परफॉर्म अच्छा करते आ रहे हैं। देखें, अगर मिसबाल ऑफ रह जाते ना कोच या सेलेक्टर, तो फैसल अकरम का हाँ, पहले खेल जाते, बहुत पहले हो बहुत जाता। पहले खेल बहरहाल जाते, देर है दुरुस्त है। मगर अब अभी भी छोटी उम्र मैं में है। अपडेट कर दूंगा आपको क्या हुआ क्या है। अभी एक काम और हुआ है कि व्हाइट बॉल के कप्तान, ये भी कुछ देर में ही, अभी हम 3 बजे से पहले पहले कर रहे जी हैं, जी, वो अनाउंस हो तो जाएगा। वो अनाउंस हो जा रहे हैं। एक तो रिजवान का नाम है और एक सलमान आगा। इन दोनों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि सलमान आगा को जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में कप्तान बनाया जाएगा, जी जी और यहाँ इनके मे बी नायब होंगे। रिजवान जो है ना कप्तान बनेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और रिजवान को भी रेस्ट कराने का बात की जा रही है। बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी और इन दोनों को भी। अच्छा, एक और चीज अच्छा, भी है देखें। जिम्बाब्वे के खिलाफ फैसल अकरम वनडे स्क्वाड में है, और जो अरफात वो मिन्हास तो हैं मेरे ख्याल में वो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के वनडे टी वनडे। ट्वेंटी दोनों, और उसके बाद उन्हें T20 जिम्बाब्वे में कॉल किया गया है। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, खुशैन बात है। और फैसल अकरम तो पहली दफा जी डेब्यू जी, पहले करेंगे इंशाल्लाह, स्क्वाड में आ गए तो इंशाल्लाह डेब्यू भी हो जाएगा। और अरफात मिनास ऑलरेडी T20 में डेब्यू जी कर जी चुके हैं। ये एशियन गेम्स जो हुई थी गालबन चाइना में हुई, जी उसमें उनका एक मैच था, उसमें उन्होंने डेब्यू कर लिया, तो पूरी सीरीज खेले थे। तो इसलिए जो है ना वो उनका, लेकिन कौमी टीम की तरफ से जाके वो इमर्जिंग टीम जी गई जी थी जी वहां पर।
अंडर मगर ये 20 उस तरह देखा जाए तो हाँ कौमी स्क्वाड के साथ कौमी जिनका स्क्वाड पहले ये अलग है, ये क्रेज अलग है, जिसका देखिए ख्वाब होता है, जी ड्रीम होता है। ये तो यकीनन जो है मुल्तान सिटी के लिए स्पेशली ये बड़ी खुशी की बात है कि सफर इंजमाम से जो है वो इसका आगाज हुआ और उसके बाद आप चलते जाएं आमिर जामीन रहे, शोएब मकसूद रहे, जी जी ये मुल्तान के स्पेशल रहे मुल्तान के और अब स्पेशल ये प्लेयर जो दो है वो शहजादे। दो शहजादे अच्छा जो है दोनों आप देखें, अरफात मिनास और इससे पहले आपने आमिर जामीन का नाम लिया और उससे पहले शोएब मकसूद का नाम लिया। अरफात मिनास और जो अपना शोएब मकसूद, ये तो दोनों ब्रीड है इसकी क्रिशन की। कृष्ण की अच्छा कृष्ण और इमर्जिंग गो के आमिर यामीन भी कृष्ण लेकिन क्लब का हिस्सा बाद है में मगर ये कि बाद में होना चाहिए आगा यंगस्टर्स आगा था, असल में यंगस्टर्स आगा यंगस्टर यंगस्टर्स थे, अल कासिमी भी रहे। हुआ ये था कि आमिर जामीन पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे थे, तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, शुबाज डोगर साहब जी हुआ जी करते थे, तो उन्होंने और अल कासिम इनके जब क्राइसिस बढ़े थे, तो इन्होंने आपस में मिलजुल के जो है ना दोनों उसका, ताकि उसका करियर खराब ना हो। फिर ये हुआ कि जब आमिर जामीन टीम में आ गए, शोएब मकसूद के रूममेट भी रहे, तो उस वक्त जो है ना इन्होंने अपना ज्वाइन किया क्रिसेंट वैसे को। इसके अंदर जब हम अरफात मिन्हाज का नाम ले रहे हैं स्क्वाड के अंदर तो इसके अंदर जो है वो उसके कोच ताहिर का जो क्रिकेट एक्शन अकेडमी बिल्कुल बिल्कुल ताहिर का बड़ा कंट्रीब्यूशन है बड़ा नईम इकबाल नोमी से भी वो ट्रेनिंग लेते जी हैं, लेकिन उसके जो मेन मेन जो contribution है है ताहिर कोऑर्डिनेशन है, नो डाउट ताहिर जो है ना उनको बड़ी भी मेहनत की और अभी बहुत मेहनती है मेहनती है जी। अभी उसकी जो डीएचए के अंदर अकेडमी है या वो गर्ल्स की भी है, गर्ल्स की भी अंडर अकेडमी है देखें उसको वो खुश कब होता है ताहिर महमूद उस वक्त खुश होता है जब उसके पास हाँ अंडर एज का प्लेयर आता है। हालांकि ट्रेंड क्या है, अच्छा ये अरफात और सुमैर वगैरह भी ये इसके पास अंडर और है एक अब्दुल्ला भी है। 12 14 हाँ बल्कि मैं एक आपको बात बताता चलो, वो एक चल रहा था, और इनके वालिद जो है काशिफ मिनाज, जी का जो वो खुद भी जो है वो अच्छे इंटरनेशनल फोटोग्राफर भी है स्पोर्ट्स के, स्पोर्ट्स के और क्रिकेट क्रिकेट के। बहुत हाँ अच्छा, वो स्पोर्ट्स लवर उन्होंने आदमी अपने है छोटे बेटे को थ्रेट किया है बड़ा ना अपने अपने नाजरीन के साथ भी डिस्कस कर देते हैं, मैं सोशल मीडिया पे किया कि अगर तुम जो है ना पढ़ाई मैंने छड़ाई उससे तो नहीं कभी होगे ना। जाना है तो मैंने हाँ उससे पूछा तेरा पेपर किस तरह का है उसने कहा जी बस हाँ, अच्छा हुआ है उसने कहा अच्छा हुआ ये बहुत अच्छा हुआ कहता नहीं बाबा अच्छा हुआ कहना उन्होंने पढ़ाई कहा पर ध्यान दे वरना तेरे भी मैं क्रिकेट वाली शहर दिला रहे हैं तो बारह मेरे ख्याल में जो है वो पढ़ाई के साथ साथ जो है वो क्रिकेट देखें। अच्छा मिनाज फैमिली के अंदर टैलेंट है अच्छा इनसे पहले काशिफ मिनाज खुद भी, अगर स्टीव हुआ नहीं मार्क हुआ नहीं उनके काशी मिनाज तो मैं खुद इकट्ठे हाँ, खेलते रहे खेलते हैं रह इसलिए गए। मुझे पता है और कि ये एमसीसी में उस हाँ वक्त कैंप लगा करते थे जब गैर मुल्क की टीमें आया करती थी, और वहां प्रैक्टिस भी हुआ करती थी, लास्ट साल में भी हुआ करती थी। और एक चीज हो रहा है, अनीस बाबा जी जी इनके जो चचे हैं, कमाल प्लेयर जी, ये 80s के दौर का नहीं, स्लोगर। उस दिन भी जिस दिन हम गए हैं तो जनाब के दोनों दोनों भरा बैठ के टीवी हाँ, तो पूरा मैच देख रहे अच्छा वो नुमान थे, हनुमान इनके चचे हैं, काशिफ के चचे हैं। अनीस हाँ इनके, यानी कि इनके तो दादा चचा हो गए ना बच्चों के बच्चों के। हुआ ये कि अनीस बाबा के साथ मेरा ताल्लुक वास्ता उस वक्त अभी रहा, 1987-88 की बात है, नहीं जब नहीं ठीक ठीक जब अब वो अनीस अनीस ओके बाबा आगे ना ओके देना। हाँ बिल्कुल आगे देना अच्छा अभी भी देखेंगे वही लगेगा हाँ अनीस बाबा। अच्छा हुआ ये कि वो उस वक्त जिक्र यूनिवर्सिटी ने एक चैंपियन, पहली दफा क्रिकेट की चैंपियनशिप जीती थी, कॉलेजिएट क्रिकेट की। तो सब एक अयूब इसहाक हुआ करते थे जो बैडमिंटन का इंटरनेशनल प्लेयर था, फुटबॉलर भी था, क्रिकेटर भी था, हर गेम में, लेकिन उसकी बेसिक गेम बैडमिंटन थी। वो हमारे कप्तान थे। तो उसमें अनीस बाबा मुझसे एक साल जूनियर क्योंकि थे, और अयूब इसहाक हमारा एक बैच था। तो ये उस साल नैब कप्तान थे जिक्र यूनिवर्सिटी के, और ये खेले थे। और अगले साल, फिर उस साल हम इकट्ठे इंटर यूनिवर्सिटीज के लिए भी गए थे, और मेरी सिलेक्शन हुई थी विकेट कीपर बैटर के तौर पे। लेकिन नहीं मुझे अब तो खैर थे मुझे तो सिर्फ जरूरत थी एक सनद की। तो और उस वक्त आमिर होते थे, आमिर अपना विकेट कीपर होते थे, बैटर होते थे, और बड़ा नाम था, वो प्लेइंग में थे। और मैं अभी आमिर कुरकुर तो नहीं मैं कहने नहीं जा रहा था नहीं उनका नाम कुछ हो मैं रहा आपको बताऊं जब क्रिकेट खेलते थे ना तो क्रिकेट के अंदर तो जाहिर सी बात है मेरा अपना भी निकनेम था हाँ ठीक है ना मतलब कभी नाम तो मेरा शाहिद है मगर एक शाहिद खब्बे के नाम उनका से पूरा नाम क्या था, उसका नाम आ रहा ना। हाँ शाहिद और इस वक्त बहुत बड़ा ब्रांड है इसके, हाँ अपना इसका फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल ये जरिए अद्वियात। अच्छा फिर ना हम जरिए अद्वियात जिस तरह आप बात देखें ना वो पेप्सी के अंदर भी वो जीएम मार्केटिंग रहे हैं आमिर हमीद, आमिर हमीद उनका नाम भी जट्टी, निकनेम जट्टी था। इस तरह अब आप ले लें कि जनाब के भी वो आबिद हाँ आबिद हालांकि बहुत बड़ा बड़ा प्लेयर था हाँ मतलब उसको आबिद छुरी हाँ। ये सबके निकनेम ये थे अच्छा वो मेरा अपना निकनेम अच्छा था वो अनीस बाबा, नाम तो उनका अनीस मिनाज था, लेकिन बाबा के बाबा नाम के से। नाम अच्छा अच्छा वो ये क्रिकेट में निकनेम था क्रिकेट उनका में, अच्छा वैसे ही बड़ा नोबल पर्सनैलिटी पूरे ओवरऑल। तो अगले साल उन्होंने कप्तानी की थी अनीस बाबा ने।
तो लेकिन अगले साल जो है ना वो इमर्सन कॉलेज से, पहले साल हमने इमर्सन कॉलेज से इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी जीती थी, अगले साल जो है ना ये रनर अप रहे थे, फाइनलिस्ट टीम थी। तो अनीस वाबा से आप देख लें, काशिफ नाज भतीजा, उसके बाद बिल जो है हाँ वो बिल, इरफान फिर अभी सुमैर हाँ भी पीछे है, वो भी आपको पता है देखें अंडर 19 सुमैर अब, हाँ जी, इसके अलावा अब्दुल्ला बिनास अब्दुल्ला। वो भी हैं। देखें मुल्तान अब किसी से किसी तरीके से पीछे नहीं है नहीं, इन, अभी हम उस दिन जिस तरह जिक्र कर रहे थे, अब आप देखें, मतलब उजैर मुमताज, हाँ ये एक अभी एक वो जो है वो इरफान ने अभी राव इरफान, डोमेस्टिक के अंदर हाँ 200 की है। तो अपकमिंग लड़के तो हमारे हम मतलब मुल्तान जो है वो इस हवाले से देखिए बड़ा इससे पहले फराज सरखेज है फराज खान, वो जो लेग जी, स्पिनर लेग स्पिनर, अपना वो जो थे, वो भी वो भी अंडर अंडर 17 खेल खेल के चुके हैं, और इरफान भी खेल चुके हैं। कहने का मकसद ये है, लेकिन फैसल अकरम और अरफात मिनाज इनके बाद ये थ्रू आउट परफॉर्मेंस शुरू हुआ। इनकी। अच्छा, फैसल अकरम का लेट जा रहा है नाम, ठीक है, लेकिन हालांकि अरफात हम मिनाज, ये समझ रहे थे कि उसका नाम, हाँ, क्योंकि उसके पास एक अगर एबिलिटी है, देखें यूनिक कोच, है, इंफरादियत है। देखें कोच और सिलेक्टर, अब देखें जैसे अगर आकिब जुवैद ना आते, ना साजिद खान आते, हाँ ना नुमान नुमान अली आते, हाँ, अब आप देखें, और और ना रिजल्ट भी मुख्तलिफ होता है माजर के साथ, तीनों ही वही मैच। होता है जो बांग्लादेश का अच्छा, हुआ है। अब जो है ना वो कल जाकर माशाल्लाह मिले हैं, कौमी टीम को जाकर मिले हैं, सब हुआ है। और कल से ही जो है ना ये खुशखबरी भी आनी शुरू हो गई थी अहलिया मुल्तान के लिए। फिर रिजवान के बारे में कहा गया कि जी वो अथॉरिटी चाह रहे हैं, ये वो अथॉरिटी तो अब सिर्फ अब देखें, अथॉरिटी सिर्फ, अच्छा बड़ा अच्छा किया इसने, अगर आप देखें, देखिए ये सलमान अली पावर हाँ, गेम को उन्होंने आते साथ ही ब्रेक किया। यानी कि वो उन्होंने ये नहीं किया कि जनाब के भी किसी एक का इंतखाब किया, उन्होंने सबको आउट किया। असल के अंदर ये वो सर्जरी है जो कि मोहसिन नकवी साहब साहब पहले कहा कह था, रहे थे, मगर उनसे वो उनको सर्जरी उनको उस तरह अपने हुई नहीं। अपनों को सर्जन नहीं मिल रहा सर था, हाँ, अच्छा सर्जरी नहीं मिला। सर्जन नहीं मिल रहा था। उन्होंने इख्तियारात आकिब जुबैर को दिए, तो आकिब जुबैर ने आके सबसे पहले तो वो जब पावर स्ट्रक्चर था ना, उसको उठा के हाँ ग्राउंड से बाहर भेजा। बाहर गई। अब आप ये देखें कि सीरीज आप जीत गए हैं, और पूरे किसी सिनेरियो के अंदर ना तो उनका किसी ने नाम लिया, हाँ जी, और और ना दो उनकी डिस्कस हो रहे हैं, और अच्छा ना उनकी कमी महसूस हुई है। ना एक होता मिल ना, रहा है। इनको अच्छा उनको खुद भी समझ आ जानी चाहिए कि इतनी सी बंदे की औकात होती है, आप थोड़ी सी देरों भरा पड़ा है पीछे लाइन क्यू के अंदर, बाबर आपके आजम तो बड़े से बड़े प्लेयर फखर जमान का कैरियर भी हाँ जी, दो पे लग दाव गया, पे वो लग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी निकल गए। निकला हुआ। अच्छा, मेरा ख्याल था कि फैसल अकरम और अरफात मिनाज शायद जो इमर्जिंग प्लेयर्स के तौर पर है, इन्होंने कैटेगरी अनाउंस किया उसमें, लेकिन मेरा ख्याल उसमें इसलिए लेकिन ये है कि पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी में उनकी परफॉर्मेंस देकर ये, जी जी, अच्छा देखें अरफात मिनाज तो बिल्कुल जैसे होता है ना पक्का हुआ फाला है, ये मतलब है कि नहीं, आप उसकी वो बड़ी अच्छी बिल्कुल, हाँ, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस उसकी ऑलराउंडर देखें, परफॉर्मेंस। मतलब बहुत अच्छा फैसल स्पिनर। अकरम, अगर देखें फैसल अकरम के बहुत सारे, उनका एक भैया बिलाल अकरम, फैसल का, वो डिजिटल मीडिया के हवाले से काफी वो जिक्र यूनिवर्सिटी में पढ़ता भी रहा है नौजवान, तो वो जब भी मैच होता था ना, तो वो फैसल अकरम की विकेटें और जनाब जो भी प्रैक्टिस जिस सेशन तरह होते हैं, आमिर यामीन का भाई इमरान यामीन, आमिर इमरान का इमरान जो है वो उसने उसका उसके अंदर ट्रेंड, बड़ा कलीदी रोल है। बहरहाल ये खुशी की बड़ी बात है। खुशी की बात है। और आज हमें अच्छा, वैसे दो दो दोनों मतलब के भी दो दो खुशी हैं। एक तो ये हाँ, है कि पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज सीरीज जीत जाना, सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतना, और ये ठीक भी हो 12 गया। साल के और बाद। ये भी 12 साल के बाद, और बड़े एक तवील अरसे बाद आपको फिर पहले हम 6 जिस तरह टेस्ट मैच हारने के बाद हमें कामयाबी, और उधर से जो है वो जो खुद जो है वो दुनिया के अंदर जो है क्रिकेट का किला अपने आप को हाँ, कंसीडर और करते था हैं। भी, है भी है सही। भी सही, इसके अंदर कोई शक नहीं है, इंडिया की बहुत बड़ी साइड इंडिया है कम बैक नहीं कर सका, मैच। मगर वरना ये है कि सेकंड इनिंग्स का तो बड़ा बेहतरीन मगर ये है था। कि जो जिस तरह 40-46 के ऊपर उनकी पूरी टीम का आउट हो जाना एक हैरत का बाइस है। फिर उसका होम सीरीज का हार जाना, ये भी एक हैरत का बाइस है। और पाकिस्तान का इस तरह कम बैक करना हमें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, मगर बड़ा यकदम हुआ है। और फिर मुल्तान के प्लेयरों का आ जाना यकीनन जो है वो एक हमारे लिए, मुल्तान के लिए स्पेशली, अल्लाह 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 करे ये जो है वो पाकिस्तान का इस तरह इंजमाम, जिस हाँ, तरह आमिर यामीन और शोएब मकसूद का कैरियर बहुत अच्छा है, मगर उस तरह अच्छा नहीं जिस तरह अगर आप इंजमाम तवील के है, साथ, हाँ, तवील है। इंजमाम के साथ कंपेयर कर सकें। तो आने वाले वक्तों के अंदर हम दुआ गो हैं कि फैसल अकरम और अरफात मिन्हाज जो है वो पाकिस्तान का सरमाया साबित हो, और अपनी तवील कारकर्दगी, अरसा। हाँ, और अपनी कारकर्दगी के जरिए अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त साबित करें। इसी के साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।